आइए, जिनको हम सबको सुनने का इश्तियाक रहता है, हम सबके लाडले विधायक मोहतरम जनाब लखनगा गौरिया जी आए और इस मुबारक घड़ी में अपना उद्बोधन पेश करें। आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में उपस्थित, कार्यक्रम का नाम ही हम सब जबलपुर यारानी उर्दू मुंबई, आदरणीय हाजी कदीर सोनी साहब, शेख असलम साहब, असलम शेख साहब, मुसीर अंसारी साहब, हामिद मुताबली साहब, अबरार अंसारी साहब, पप्पू वसीम जी, याकूब अंसारी जी, वकील अंसारी जी, गुलाम हुसैन जी, और जिनके माध्यम से एक अलग वातावरण बनता है। ये हमारे इरफान भाई बैठे हैं, जिनकी देन है मन्नान फराज जी। एक बेहतरीन माहौल इस शहर का, और मकबूल जफर साहब, आज का दिन बहुत विशेष होता है। सभी यहाँ उपस्थित हमारे पूज्य और परिजन, प्रशांत भाई बैठे हैं सामने। ये भी एक बड़ी अलग शख्सियत है शहर की। ये हर विधा में साहित्यकार, खिलाड़ी और एक बहुत अच्छे ऑरेटर और एक अच्छे समाज सेवक के रूप में है प्रशांत मिश्रा जी। और गजब की दिलचस्पी है इनकी उर्दू में। आज का दिन बड़ा विशेष होता है हमारे देश के लिए, और हम ये कहें कि दुनिया के लिए। 2 अक्टूबर हम 2 शख्सियत की जन्म जयंती मनाते हैं। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो व्यक्ति नहीं विचार थे। गांधी क्रांति है, गांधी शांति है, गांधी अहिंसा है, गांधी मर्यादा है। इसलिए गांधी व्यापक है, इसलिए व्यापक है। दुनिया में हर विचारधारा खत्म हो सकती है, लेकिन गांधीवाद नहीं। आज हिंदुस्तान 2 ताकतों में बंटा है, एक गांधी को मानने वाली और एक गांधी को मारने वाली। और मालिक का भी करम देखो, किसी ने कभी कोई कहावत बनाई होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कभी बनाई होगी। लेकिन आज जो मारने वाले हैं गांधी को, उनके लिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होगा। गांधी को दुनिया में कोई भुला नहीं सकता। दुनिया में, देश तो छोड़ दीजिए, 3 शख्सियत हैं देश दुनिया की, जिनको कभी कोई भुला नहीं सकता। सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन गांधी नहीं मिटेगा। कारण बहुत साफ है कि गांधी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था कि शायद ही आने वाली पीढ़ी इस बात पे भरोसा कर पाए कि हाड़ मांस का बना कोई व्यक्ति गांधी के रूप में इस दुनिया में उतरा था। आइंस्टीन ने लिखा था। ये अलग बात है। 3 शख्सियत वो हैं, पहला महात्मा गांधी हिंदुस्तान के, दूसरा अर्जेंटीना के अर्नेस्टो चे गुवेरा, और तीसरा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। गांधी क्यों नहीं मर सकता, उसका कारण जानिए कि गांधी हिंदुस्तान में पैदा हुए, ग्रेट ब्रिटेन में मानव अधिकार की लड़ाई लड़ी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति की लड़ाई लड़ी, और फिर बाद में आके हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी। जिस धरती से कोई वास्ता नहीं था, वहां की लड़ाई लड़ी, उसके बाद फिर अपने देश की लड़ाई लड़ी।
गेवेरा का भी यही था। अर्जेंटीना का एक MBBS डॉक्टर बोलविया की क्रांति में कूदा, फिर क्यूबा की क्रांति में, और क्यूबा में उसके दोनों हाथ काट दिए गए। नेल्सन मंडेला ने लिखा है 42 साल जेल में रहने के बाद कि आपने मुझे हाड़ मांस का गांधी सौंपा था, मैंने उसको दुनिया की विचारधारा बना दिया। गेवेरा ने लिखा है गांधी क्यों नहीं मर सकते। गेवेरा ने कहा है कि मैंने अपने जीवन में प्रेरणा ली है तो गांधी से ली। जीवन की हर प्रेरणा मुझे गांधी से मिली है। इब्राहिम लिंकन ने लिखा है गांधी के लिए कि मैंने जीवन में सिर्फ गांधी को पढ़ा है। गांधी एक दर्शन है, फिलॉसफी है गांधी। गांधी की मूर्ति और इब्राहिम लिंकन की मूर्ति का वाशिंगटन में 11 किलोमीटर की दूरी है, और जो लिखा था लिंकन ने वो मोदी जी को पढ़ के सुनाना पड़ा जब गए थे। इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चर्चिल ने लिखा है, चर्चिल ने लिखा है आजादी की लड़ाई के दौरान जब गांधी इंग्लैंड के सम्राट के महल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब चर्चिल ने लिखा था कि इंग्लैंड की एक इनर कोर्ट का वकील अधनंगे लिबास में इंग्लैंड के सम्राट के महल की सीढ़ियां चल रहा है, और वो किसी राष्ट्र की आजादी के लिए बात करने आया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि हमें उसके बराबर पे बैठना पड़ेगा। उस समय चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और वो बात कब सत्य सिद्ध हुई। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे इंग्लैंड की संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने, और इत्तेफाक देखिए कि वो कब लिखा, 70 साल पहले, 75 साल पहले चर्चिल ने, और उसको पढ़ के सुनाना पड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री को। पढ़ के सुनाना पड़ा, बगल में चर्चिल की प्रतिमा। तो गांधी ने 75 साल पहले लिख दिया। आज ऐसी दो शख्सियत का जन्म जयंती है। एक लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के सपूत, जिनका नारा था जय जवान जय किसान। आज मोदी जी के राज में जवान 4 साल का है, अग्निवीर में जवान 4 साल के लिए, और किसान की हालत क्या है। शंभू बॉर्डर में बैठा है किसान, और उनके लोग कह देते हैं किसान के लिए कि ये आतंकवादी है। तो जय जवान जय किसान का नारा, और हमने पढ़ा है, ये देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, आप लोगों को शायद मिला हो। ये सुना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो 3rd क्लास के रेल के डिब्बे में बैठ के सफर करते थे, रेल मंत्री की हैसियत से। और एक ट्रेन दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। एक ट्रेन दुर्घटना में। और आज के मंत्री तो गजब है, रोज रेल गिर रही है। सबको छोड़ा जो तैर के गंगा के उस किनारे में शिक्षा ग्रहण करने जाए, तैर के, जो प्रधानमंत्री रहते हुए जिनका घर खपरे वाला हो, इससे ज्यादा सादगी की और कोई मिसाल नहीं होगी। जो प्रधानमंत्री रहते हुए अपने कुर्ते, जो फटे कुर्ते थे, तुरपाई किए हुए पहने। आज के प्रधानमंत्री तो 10-10 एक दिन में 10-10 जोड़ा कपड़ा बदलते हैं, फैशन शो पे चलते जैसे रैंप में चल रहे हो। ये सादगी थी शास्त्री जी में। जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान पे क्या हो रहा है, सारी चीजें सामने हैं। अच्छा लगता है, अपन कभी देखते हैं
समाचार पत्रों में हमने कई बार सोशल मीडिया में देखा, एक शास्त्री जी की पुरानी तस्वीर हवाई जहाज में बैठे हैं और बगल में उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी बैठी है। शास्त्री जी अपनी फाइलों में साइन कर रहे, बगल में पत्नी बैठी है, अपना काम कर रहा है। अब तो पता ही नहीं चलता पत्नी को लेके हमारे प्रधानमंत्री कब चले। ये सादगी थी। गांधी विचारधारा खत्म नहीं हुई। पूरा देश दुनिया गांधी को याद करती है, पूरा देश दुनिया। हम सब सत सत नमन भी करते हैं गांधी की जयंती के अवसर पर। नजर हेठवी जी का एक शेर है, उनकी यादों का जश्न जारी है और आज की रात हम पे भारी है। उनकी यादों का जश्न जारी है और आज की रात हम पे भारी है। और हमसे ये कह के सो गया सूरज कि अब चरागों की जिम्मेवारी है। ये गांधी है जो सब कुछ दे गए। शास्त्री जी है, ये हमारे पुरखे हैं जो देश का खूबसूरत संविधान दे गए। संविधान दे गए देश का खूबसूरत। उस पे अभी खतरा आया था, लेकिन उसका कवच जो लोकतंत्र है, एक वोट, उसने संविधान को बचा लिया इस लोकसभा चुनाव में। नहीं तो गर्राहट सबने देखी। उस एक वोट ने हिंदुस्तान के संविधान को बचा लिया। ये खूबसूरत संविधान गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोग दे गए। और जितने लोग देश एक फर्जी राष्ट्रवाद चल रहा है, जो वास्तविक राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए ये आग्रह करना चाहता हूं। मंजर भोपाली जी का शेर है, अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना, अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। ये माहौल है देश का। 70-75 साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा आजादी का, लेकिन मालिक का करम रहे कि हमारा संविधान, हमारी कौमी आजादी इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, ऐसी कामना करता हूं। और मन्नान भाई, आप बेहतरीन माहौल बना के रखते हैं, जफर साथ में होते हैं। आप सब हम लोगों को भी इन अच्छे कामों में बुलाते हैं। हम ये कह ले सवाब के काम में, और इसमें हमारे हिस्से में आप सवाब डालते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।